हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, और हमने मैट्रिसेस में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखा, जहां पर हमने मैट्रिसेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, ऑर्डर, रो, कॉलम, ये सारी चीज़ हमने समझी थी। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना कैसे करते थे वो हमने सीखा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, और फिर हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, या फिर जिसे हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी कहते हैं, वो हमने पढ़ा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा, यूनिटरी मैट्रिक्स हमने पढ़ा, और हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा था। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड करना सीखा था, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने माइनर फाइंड करना सीखा, कोफैक्टर फाइंड करना सीखा मैट्रिक्स का। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम हमने देख ली थी, कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिए थे। अब हम क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ेंगे, और आज हम कुछ और नई चीज सीखने वाले मैट्रिसेस में। ठीक है, चैप्टर पर आते हैं, हम मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते। एडजॉइन आपने फाइंड कर लिया ना, बस इनवर्स यहां से निकाल लेंगे। एडजॉइन और डिटर्मिनेंट की मदद से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आसानी से फाइंड कर सकते। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, आप इसको कॉलम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, रो या कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन यहां पर हम देखने वाले। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यहां पर आज हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, ये 3-4 चीजें आज हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे न्यू ईयर स्टूडेंट्स है, आपको क्या करना है बेटा? आपको प्ले स्टोर से इजीली लर्न विद स्माइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जो न्यू ईयर स्टूडेंट्स है, आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, और सबसे जरूरी चीज लोकेशन। या तो आप इसे मैन्युअली टाइप करेंगे या फिर अपना जीपीएस ऑन रख देना। ठीक है, काम आपका हो जाएगा। और वेरीफाई विद ओटीपी आप क्लिक कर देंगे, आपका अकाउंट क्या होगा, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा। अब आप क्लास 11th और 12 के स्टूडेंट हैं, साइंस सब्जेक्ट है आपका, तो आप क्या करोगे, क्लास 11 एंड 12 सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एंड मोर, इसे सिलेक्ट करेंगे एंड आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर आपके सामने अलग अलग बैच ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रारंभ बैच है ना, वो क्लास 11th साइंस को टारगेट कर रहा है, और जो टॉपर बैच है वो क्लास 12th साइंस को टारगेट कर रहा है। तो मैट्रिसेस क्या है सर? क्लास 12th में हम क्या करेंगे, टॉपर को सिलेक्ट करेंगे, साइंस को मार्क करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी क्लास चूज करनी है एंड देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, क्लास 12 के साइंस सब्जेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको सिंपल एड टू कार्ट कर देना है। एड टू कार्ट करते से इस कोर्स के प्राइस कितने से होंगे सर? इस कोर्स के प्राइस हो जाएंगे 8,999। लेकिन यहाँ पर आप हमारा कूपन कोड फ्रीजली अप्लाई करेंगे, और कूपन कोड अप्लाई करते से ही इस कोर्स के प्राइस कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, इस कोर्स के प्राइस 0 हो जाएंगे। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऑलरेडी ईजिली यूट्यूब पे अपने सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है प्रारंभ बैच और टॉपर बैच से, वहाँ पर हमको क्लासरूम नोट्स मिल जाते हैं, डीपी मिल जाती है, लेक्चर मिल ही जाते हैं, फिर अननेसेसरी हम इस ऐप को इंस्टॉल क्यों करें? ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस ऐप में क्या है, टेस्ट सेक्शन है। हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, आप अपना टेस्ट दीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उस चैप्टर में भी कौन से टॉपिक आपके वीक है ना। आपको अपने टाइम पता चलेगा कितने टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। फिर आता है डाउट सेक्शन। तो यहाँ पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। यूट्यूब पे क्या था, लिमिटेशन थी, वहाँ पर आप डाउट की एक लिमिट थी, आप टाइप करते थे, हमारी टीम रिप्लाई करती थी, वहाँ पर आपकी एक लिमिट थी, एक लिमिट में आप डाउट पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप अपने डाउट इजीली हमसे पूछ सकते हो। फिर आता है माय कोर्सेज वाला सेक्शन, यहाँ पर आप अपने कोर्स देख सकते हैं। लाइव क्लासेस वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा और भी कई फीचर है, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये सारी बात तो ऐप की हो गई। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो हम देख रहे थे। हमारा टॉपिक क्या था सर? मैट्रिसेस। जो हमारा चैप्टर था हमारा मैट्रिसेस था, और हम यहाँ पर कुछ टॉपिक
की बातें कर लेते हैं। मैट्रिसेस से रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ने वाले, जैसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जिसे आप क्या कह सकते हो, जिसे आप रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जिसे हम क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब मुझे बताइए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब, सर इनवर्स तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, तो यदि आप बोलो साइन इनवर्स एक्स तो हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। ऐसा ही कुछ है, इसमें भी इनवर्स होने वाला है क्या, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल। यदि ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड करना तो आप क्या बोलोगे, ए इनवर्स। सेम रिप्रेजेंटेशन है, आया समझ में आपको, हाँ सर ये तो समझ में आ गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमने देख लिया, लेकिन ये फॉर्मूला कैसा है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ए मैट्रिक्स का आप एडजॉइन फाइंड कर लीजिए। हाँ सर हम फाइंड कर लेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ना। फिर हम क्या करेंगे, उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। ये भी हमें आता है डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ये दोनों चीज़ें हमें पता है, बस इसमें पुट करना आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों सर, अगर ये 0 हो गया तो, अगर ये मान लो 0 हो गया तो यहाँ आ जाएगा 0, एडजॉइन ऑफ ए कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब कोई वैल्यू मिलेगी उसको 0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो ए इनवर्स नॉट डिफाइन मतलब वो उसको डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा, वो तो हमको बोल रहा है डिफाइन करके दीजिए, इसलिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट पॉइंट है, क्या बोला गया है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। ये तो हम सर देख चुके, यदि ये 0 हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, यहाँ कोई फाइनाइट वैल्यू मिल नहीं पाएंगी, फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेंगी तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना, हमें आंसर ही नहीं मिल पाएगा। अगर हमें आंसर चाहिए उसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही चीज इन्होंने यहाँ पर लिख दी है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉट इक्वल 0। ये चीज इन्होंने नोट पॉइंट में लिख दी है। ठीक है, आगे बढ़ते, आसान सा था। ठीक है, अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, एडजॉइन ऑफ ए आपको फाइंड करते आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपको फाइंड करते आता है। इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए क्या बोला गया है, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो आप क्या बोलोगे, सर ए इनवर्स तो हमको पता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, एडजॉइन ऑफ मैट्रिसेस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ए। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसको फाइंड करने की प्रोसेस थोड़ी सी आसान है एज कंपेयर एडजॉइन ऑफ ए। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब सर जो मैट्रिसेस है वहां पर ये ब्रैकेट लगा है ना, एक तरीके से ब्रैकेट बोल दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा है, यहाँ पर वर्टिकल बार आ जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट सेम रहेंगे। अब बताइए आगे मैं क्या करूं, सर आगे हम क्या करेंगे, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम करस्पॉन्डिंग इसको ओपन कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने पिछली बार पढ़ा था लेक्चर में कि जिस रो में या फिर जिस कॉलम में नंबर ऑफ 0 ज़्यादा होंगे उसे पिक करेंगे। किसमें 0 ज़्यादा दिख रहे हैं, सर 0 तो एक ही जगह है, या तो रो 1 ले लो या फिर कॉलम 1 ले लो। तो हमने तो रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांड करना सीखा है, तो रो 1 हम चूज कर लेंगे। अब बताइए मैं क्या करूँगा, आप बोलोगे सर बहुत आसान है, यहाँ पर प्लस लिखिए, इसके मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ प्लस लिखिए, फिर सर अल्टरनेटिव साइन, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर सर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, बस। अब बताइए आगे क्या करना है मुझे, आप बोलेंगे सर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, भैया 0 है, 0 के साथ साइन क्या है सर प्लस का, तो यहाँ पर +0 लिख दीजिए। ठीक है मैंने लिख दिया। 0 वाली रो को 0 वाली कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको आप क्या करिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2 3 1 1 ये मैंने लिख दिया। अब आगे बताइए क्या करेंगे, सर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, अब सेकंड एलिमेंट के साथ हम डील करेंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास 1 है, हाँ ठीक है 1 है, इसके साथ साइन क्या है सर माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -1। अब ये 1 वाली रो को 1 वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो एलिमेंट बच रहे उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 1 3 3 1
ये आ गया। फिर सर फिर रो 1 के 2 एलिमेंट्स हो गए, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड एलिमेंट बचा है। थर्ड एलिमेंट के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो आप बोलेंगे सर +2 लिख दीजिए। ठीक है, हमने लिख दिया। फिर सर इसी की रो को, इसके कॉलम को, जो एलिमेंट्स है उसी की रो को, कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे उसे यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 1। ये हमने लिख दिया है ना। अब बताइए क्या करेंगे सर, अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। आसान हुआ कि नहीं हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आसान कैसे हो गया बताइए सर। यहां पर क्या होने वाला है, ये 0 है। ठीक है, 0 है, यहां लिख देते 0। हमने यहां सीखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 2 क्रॉस 2 का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 3 से, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस सेम मेथड यहां पर लगा दीजिए। तो यहां पर क्या आएगा, 2 × 1 2, माइनस 1 × 3 सर 3 आ जाएगा। फिर क्या आएगा सर, -1। अब यहां पर कैसा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर क्या आएगा सर, 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 9। बीच में माइनस लगा देना, हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए यहां पर क्या लिखूं मैं, सर +2 है तो +2 लिख दीजिए। ठीक है भैया, हमने लिख दिया। आप क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा हमें, माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा 6, तो यहां पर आ जाएगा 6। अब बताइए यहां पर कोई भी वैल्यू मिलेंगे, मुझे नहीं पता 2 - 3 क्या होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर -1 होता है, ये ठीक है -1 होता है। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करने क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। यहाँ कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई क्या मिलेगी सर, 0। तो डायरेक्ट 0 लिख देते ना, क्योंकि आगे भी 0 होने वाला है ये। -1 यहाँ क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे सर -8, 1 - 9 इक्वल होता है -8 के। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सर, 1 - 6 इज इक्वल टू होता है -5 के। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिल जाएगा -1 × -8 क्या हो जाएगा, +8। 2 × -5 क्या हो जाएगा, -10। क्या मिला आपको सर, -2। भैया आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई है -2 के इक्वल, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। यहां एक काम करते, यहां लिखते हैं सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया -2 के इक्वल। अब क्या करेंगे सर, एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइन ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, कोफैक्टर माइनर वाला इस टाइप से करोगे। पहले माइनर फैक्टर फाइंड करोगे, फिर कोफैक्टर फाइंड करोगे, फिर ट्रांसपोज लोगे। देखो मैंने आपको एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना सिखाया है ना। अब यहाँ पर अगर कमेंट्स आ रहा है कि सर हमको एडजॉइन ऑफ ए नहीं सिखाएगा, तो फिर तो गलत बात है। लास्ट लेक्चर देखिए, इसके जस्ट पहले वाला, वहाँ पर मैंने एडजॉइन ऑफ ए को डिटेल में पढ़ाया है ना। तो एडजॉइन ऑफ ए में जो मैं बोल रहा हूँ कि पहले हम क्या करेंगे, माइनर फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर फाइंड करेंगे, और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ये जो स्टेप है ये आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने क्या किया था सर, ये तो मेथड 1 थी। मेथड 2 में आपने क्या किया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक थी 3/3 मैट्रिक्स में एप्लीकेबल। तो यहाँ पर भी हम 3/3 मैट्रिक्स हमारे पास है। इसका ऑर्डर क्या है सर, 3/3। तो वो शॉर्ट ट्रिक इसमें अप्लाई कर देंगे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो आप बोलोगे सर वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, इस मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। यहां लिख देता हूं मैं ए को। क्या है मैट्रिसेस, आप कहेंगे 0 1 2, फिर 1 2 3, फिर सर 3 1 1। ये आ गया। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो आप कहेंगे सर एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करना, तो इसका कोफैक्टर तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे, तो सर शॉर्ट ट्रिक थी, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी ना उसमें भी। तो यदि अगर डाउट हो रहा हो, वैसे मैं एक फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा हो तो वहां जाके लास्ट लेक्चर में आपको फिर से समझना है इसको। क्या करोगे, इन तीनों को लिख दो सबसे पहले, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब मैं क्या करूंगा, आप कहेंगे सर जो रो 1 है एंड रो 2 है, हाँ ये रही रो 1 एंड ये रही रो 2, इन दोनों को कॉपी कीजिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए। 0 1 2 1 2 3 मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है सर, अब जो कॉलम 1 है ये रही कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इन दोनों को कॉपी कीजिए और यहां पेस्ट कर दीजिए। ठीक है भैया, ये भी कर देते हैं हम।
चेक करने दी 0 1 3 0 1, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर गलती हमने कर दी हमारा आंसर कुछ और आ जाएगा और फिर फाइनल आंसर भी कुछ और आने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा एक बार और अगर चेक करना आपको पड़े आप बिल्कुल चेक करिए। रो 2 को कॉपी कीजिए 1 2 1 1 2, ठीक है, ये हो गया। इसे हम हटा देते हैं। अब बताइए आप क्या करेंगे। आप कहेंगे कि सर जो रो 1 है ये रही रो 1, ये रही रो 1, एंड सर जो कॉलम 1 है ये रही कॉलम 1, इन दोनों को कट कर दीजिए। ठीक है भैया, हमने कट कर दिया। अब क्या करना है सर, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कर दिया। फिर सर माइनस ले लीजिए, ठीक है माइनस ले लिया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा 9, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा 1, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा आपको 1, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 6, बीच में माइनस आ गया। देखो 1 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आ गया, 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3 आ गया, 3 3 से मल्टीप्लाई 9 आ गया, 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 आ गया, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ गया, और बीच में हमने इसके माइनस लिख दिए। सेम पैटर्न अपना ये बन गया आपकी रो 1, सेम पैटर्न 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 0, माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 6, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको सर 3, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 0, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 3, माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 4, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 2, माइनस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 0 मिल जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1, तो बीच में हम माइनस लिख देंगे। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। ये क्या है सर, ये और कुछ नहीं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर है। सॉल्व कीजिए इसको, मैं इसी के आगे सॉल्व कर रहा हूं। 2 - 3 क्या होगा सर -1, 9 - 1 सर 8 के इक्वल हो जाएगा, 1 - 6 क्या हो जाएगा -5 के इक्वल। अभी तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। रो 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बाकी चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। ये क्या मिला आपको सर, ये हमें मिल गया कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है भैया, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए लिख लीजिए यहां पर। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर क्या आया सर आपके पास, -1 8 -5, फिर 1 - 6 3, -1 2 -1, अब बताइए क्या चाहिए, इसके आगे मैं क्या करूं सर, हमें तो एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना था, आपने तो कोफैक्टर निकाल दिया। और तो भैया मुझे एक बात बताओ, एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ये होता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज, बस इतना होता है। तो हमने तो निकाल लिया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका सिर्फ ट्रांसपोज लेना, वो एडजॉइन ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। अब जल्दी बताओ ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है। कुछ नहीं, रो को कॉलम में चेंज कर देते, कोई एक पैटर्न फॉलो करना है तो कॉलम को रो में चेंज करो, या फिर रो को कॉलम में। मैं फॉलो करता हूँ रो टू कॉलम। तो रो 1 क्या है सर, ये रो 1 लिखी हुई है, इसको कॉलम 1 बना देंगे, -1 8 -5, -1 8 -5, 1 - 6 3, -1 2 -1। भैया ये बन गया आपका एडजॉइन ऑफ ए। सर एडजॉइन ऑफ ए आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया। अब यदि एडजॉइन ऑफ ए को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दे, तो यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको न्यू पेज में लिखता हूँ। सर एडजॉइन ऑफ ए को यदि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दे तो कुछ नहीं, ए इनवर्स मिल जाएगा आपको। एडजॉइन ऑफ ए क्या है सर, -1 1 -1, 8 - 6 2,
-5 3 -1, ठीक है, ये हो गया, ये एडजॉइन ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था आपके पास? सर हमने निकाला था ये शायद -2 के इक्वल आया था, तो -2 यहां लिख दीजिए, ये हो गया ना। अब बताइए ये डिटर्मिनेंट -2 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, हाँ सर सिखाया था। क्या मैं इसे -1 डिवाइड बाय 2 ऐसा लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ना? हाँ सर। ये मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, अब क्या करना है सर? स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? यदि किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर से, तो ईच टर्म उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये -1 डिवाइड बाय 2 है, ईच टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर दीजिए, ये हो गया। अब सर ए इनवर्स कुछ नहीं, कैलकुलेशन बची है, -1 को -1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करना, कोई मैट्रिक्स मिल जाएगा यहाँ पर। लिखना है क्या? तो मैं सोच रहा था कि आप भी थोड़ी लोग मेहनत कर लेते, कोई नहीं, लिख देता हूँ मैं। -1 को -1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर क्या मिलेगा सर? -1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर सर 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ बताइए सर, ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू -4, और यहाँ पर सर ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 3, और यहाँ पर सर ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा -1 के इक्वल। यहाँ बताइए सर ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2 लिखे रहने देते हैं, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे ना। -3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स। समझ में आपको हमने क्या प्रोसेस फॉलो की? फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं, फॉर्मूला में पता था ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स हमको फाइंड करते आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी हमें फाइंड करते आता है। हमने दोनों चीज यहाँ पर फाइंड कर ली, पुट करा फॉर्मूले में, और फाइनल सॉल्यूशन तक हम पहुंच गए। हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन है, ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब ये डाउट नहीं बनना चाहिए कि सर ए इनवर्स कैसे फाइंड करते, और एडजॉइन ऑफ ए मैंने क्या करा, शॉर्ट ट्रिक की मदद से फाइंड किया, क्योंकि अगर हम इसका माइनर निकालते, फिर कोफैक्टर फाइंड करते, फिर उसका ट्रांसपोज लेते, थोड़ी सी लेंथी हो जाती। लेकिन मैंने आपको सिखाया है माइनर फाइंड करना, कोफैक्टर फाइंड करना लास्ट वाले लेक्चर में। 3x3 मैट्रिक्स का मैंने दोनों ट्रिक, एक तो ऑथेंटिक मेथड जो बुक्स में गिवन है आपको ना, कन्वेंशनल मेथड आप बोल सकते हो, जिसमें हमने माइनर फाइंड किया, फिर कोफैक्टर फाइंड किया, फिर उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो हमें एडजॉइन ऑफ ए मिल गया। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक की मदद से भी उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इनफ टाइम नहीं था, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा दी। आपको वाली मेथड लगा के इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना, चेक करना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला, ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ये वाला। ठीक है, आई होप ए इनवर्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमें ना, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। क्या क्या प्रॉपर्टी है देखिए। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो यूनिक से समझ में आ रहा है सिर्फ एक ही होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ए मैट्रिक्स को यदि हम उसको इनवर्स फाइंड करें सर, तो शायद उसका इनवर्स यूनिक ही होगा, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, पोसेस अ यूनिक इनवर्स। आपको हर मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ए मैट्रिक्स अलग गिवन है, ठीक है, बी मैट्रिक्स अलग मैट्रिक्स गिवन है, इसके दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग है, लेकिन यदि उसका हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो इनवर्स दोनों का सेम आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों का इनवर्स हमेशा अलग ही रहेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर बोली गई है। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए और बी मैट्रिक्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हमने कर दिया। फिर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका भी इनवर्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है सर, वो कर लेते हैं। या तो ये करिए, या फिर बी इनवर्स फाइंड कीजिए, उसको ए इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों क्या होंगे, मैट्रिक्स ही होंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। प्रॉपर्टी 3,
ए ट्रांसपोज, या तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है सर हमने ट्रांसपोज ले लिया, और फिर ट्रांसपोज लेने के बाद उसका इन्वर्स फाइंड कर लीजिए, तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। या फिर एक काम करिए, ए इन्वर्स पहले फाइंड कर लीजिए, ठीक है सर ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे, फिर ए इन्वर्स मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो दोनों केस रहेंगे वो दोनों केस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ए ट्रांसपोज पावर -1 मतलब ए ट्रांसपोज का यदि हम इन्वर्स ले रहे या फिर ए इन्वर्स का हम ट्रांसपोज ले रहे, दोनों ही आंसर सेम आने वाले हैं, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके सामने है, ए पावर के। ए पावर के सर क्या होगा, अरे मान लीजिए आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और बोल दिया गया ए पावर 3 फाइंड कीजिए, आप क्या करोगे सर, सबसे पहले ए इंटू ए लिख देंगे, ठीक है, फिर ए इंटू ए मतलब दो सेम मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ए पावर 2 मैट्रिक्स मिलेगा, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पावर 3 मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ है, के की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, जरूरी नहीं 3 हो, 1 2 3 4 5 6 जो वो देना चाहे, है ना। उसके यदि पावर -1 है, ठीक है सर हमें -1 गिवन है, या तो इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा, या फिर आप ये मेथड लगा सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है सर हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, फिर उसकी पावर लगा दीजिए। ए इनवर्स क्या होगा सर, वो भी एक मैट्रिक्स होगा, उसकी पावर यहाँ पर लगा देंगे के, तब भी हमें सेम आंसर मिलने वाला है। मतलब जब हम जैसी ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाला, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हो जाएगा -k के इक्वल। ये तीनों सेम है, ए इनवर्स पावर के, या फिर ए पावर के होल इनवर्स, या फिर ये दोनों इक्वल किसके होंगे, ए पावर -k के इक्वल होंगे। अगली प्रॉपर्टी पे हम बढ़ते, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोला गया है, सर ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, आप अब क्या करेंगे सर, जो हमने ए इनवर्स फाइंड करा वो एक मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का हम फिर से इनवर्स फाइंड कर लेंगे। अब ए मैट्रिक्स अगर आप मतलब ए मैट्रिक्स इनवर्स है, उसका आप फिर से इनवर्स फाइंड करना, क्या मिलेगा आपको, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। सर कैसे मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करने वाले हो ये वाला, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ए पावर -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा ए पावर +1, तो ये हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, ए इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास है, उसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करिए। ए इनवर्स मैट्रिक्स या तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक कोई वैल्यू मिलेगी, या फिर आप एक काम करिए 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दीजिए, सेम आंसर आपको मिलने वाला है। क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको गिवन है 1 डिवाइड बाय ए पावर पी, ए पावर पी कहाँ है, डिनोमिनेटर में। जब ये टर्म्स न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में यदि मैं ए पावर क्या बोलूं, ए पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये टर्म्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिए, तो पावर क्या होंगी, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करने की कोशिश की गई है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, रिलेट कर करके। देखो प्रॉपर्टी अगर रटने बैठे हो, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो भाई फिर छोड़ दीजिए, मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है आपके लिए। आप क्या करिए, रिलेट कर करके इसे समझिए, क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, रिलेट कर करके आपको याद करना है इसको। अगला देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स। सर डायगोनल मैट्रिक्स हमें समझ में आता है, नॉन सिंगुलर आपको पढ़ाया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में। नॉन सिंगुलर मतलब मान लीजिए ए मैट्रिक्स गिवन है, तो सिंगुलर मतलब होता है इक्वल 0, नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल 0, यही है। अब जो ए मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे और वो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब यदि मैं उस डायगोनल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करूं तो क्या होगा, मान लीजिए आपको ये ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट, तो आप बोलोगे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है और हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिसेस है। अब यदि मैं बोलूँ इसका इनवर्स फाइंड करो, तो आप क्या बोलोगे, सर ए इनवर्स बहुत आसान होगा, हमें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ए इनवर्स क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ए था तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय ए, बी था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय बी, और यहाँ पर सी था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय सी। बस इतना सा आपको करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चों से सर 2 मिनट का समय है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, ए इनवर्स फाइंड करो।
ए इनवर्स में एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होगा। नहीं भाई, वो यहाँ पर ये ट्रिक लग रही है, ये फॉर्मूला लग रहा है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वहाँ पर, तो आपको ये याद रखना है। अगली प्रॉपर्टी में हम बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि प्रॉपर्टी तो हो गई सारी की सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम देखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या फिर जैसे बोल सकते हो आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कॉलम रो, देखो यहाँ जो ऑपरेशन में रो में लगा रहा हूँ ना, सेम आपको कॉलम में भी अप्लाई कर देने, कोई डिफरेंस नहीं है। पहला ऑपरेशन देखिए, द इंटरचेंज ऑफ आई थ्रो एंड जे थ्रो ऑफ इज डिनोटेड बाय, मतलब आपको एक ए मैट्रिक्स दे दिया गया है। चलो इसको एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। मान लीजिए आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है सर, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके एलिमेंट्स भी हम लिख लेते हैं। ये हमने इसके एलिमेंट्स लिख लिए। अब आप क्या करेंगे सर, यहां पर हम क्या करेंगे कि हमें रो ऑपरेशन लगाना है। क्यों? शायद रो ऑपरेशन लगाने से ये मैट्रिक्स को सॉल्व करना आसान हो गया हो, इसलिए हम उसको रो ऑपरेशन लगाना है हमें। तो ये तो रो 1 है, R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है सर, रो 2, और लास्ट वाली सर रो 3। सर हमारा मन कर रहा है कि हम रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे रो 1 को रो 2 से। ठीक है सर, हमने रो 1 को रो 2 से रिप्रेजेंट मतलब इंटरचेंज करेंगे हम, तो रो 1 की जगह क्या आ जाएगा, रो 2 आ जाएगा। रो 2 क्या है, ये रही, इसे आप लिखेंगे हम रो 1 की जगह, और रो 2 जगह क्या आ जाएगा, रो 1। तो यहाँ रो 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, ये रो 1 को लिख देंगे, लिख दीजिए यहाँ पर। और रो 3 सर वो तो एज इट इज है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है, तो इसे आप एज इट इज लिखे रहने देंगे। ये हो गया। अब आप क्या करोगे सर, इतना ही था इतना ही था, यही चीज तो यहाँ बोली गई थी, सिर्फ यही बोला गया था, तो इतना ही हम करेंगे। ये हो गया, समझ में आया आपको? अगला देखिए, दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई थ्रो बाय अ कांस्टेंट के, कोई एक के कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, समझ में आया? 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, जो आपको वैल्यू लेना ले लीजिए, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रो ऑफ आई के साथ यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के ऑफ आर आई, है ना। अब यहां पर भी इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। समझिए, एक ए मैट्रिक्स है, पिछले वाला मैट्रिक्स ही ले लेते हैं हम। ठीक है, आपने मैट्रिक्स ले लिया। सर हमारा मन कर रहा है कि रो 2 को यदि हम 2 टाइम्स रो 2 कर दे तो शायद मैट्रिक्स को सॉल्व करना आसान होगा। सॉल्व मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, फिर जो भी आपको ट्रांसपोज करना है, सिमेट्रिक लेना है, डायगोनल मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स फाइंड करना है, जो भी आपको करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, शायद वहाँ पर इसकी मदद हो रही हो कि रो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो शायद वो सॉल्व करना आसान होगा, तो आप कर सकते हो। ए को लिख दीजिए, क्या करा आपने, रो 2 को मल्टीप्लाई करा है 2 से, तो रो 2 कहाँ है, ये रही, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रो 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और रो 1 सर वो एज इट इज लिखेंगे हम, रो 3 वो भी एज इट इज लिखेंगे, बस ये करना था आपको, यही चीज यहां पर इन्होंने बोली है। अब वो क्या करते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, इस टाइप के कीवर्ड यूज करते हैं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो मैंने आपको एक एग्जांपल की मदद से करवा दिया। लास्ट वाला की पॉइंट देखिए, द एडिशन ऑफ आई थ्रो टू द एलिमेंट्स ऑफ द जे थ्रो मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, मतलब एक रो आई थी जिसको हम ऐड कर रहे हैं रो जे के साथ, है ना, लेकिन रो जे को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं हम के साथ, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई नहीं, मैं समझाता हूं आपको, है ना। इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। समझिए कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है,
सर हमारा मन कर रहा है कि हम रो 1 को यदि रिप्लेस कर दे रो 1 प्लस रो 3 से तो शायद मैट्रिक्स को सॉल्व करना आसान होगा। कर दीजिए आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1 को रिप्लेस करना है रो 1 प्लस रो 3 से, तो रो 1 के एलिमेंट्स रो 3 के एलिमेंट्स से ऐड हो जाएगा, A11 ऐड होगा A31 से। सेम यहां पर A12 A32 से ऐड हो जाएगा। फिर सर A13 A33 के साथ ऐड हो जाएगा। बाकी में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, बाकी सारे एज इट इज आएंगे। A21 A22 A23 A31 32 33 ये आपके पास आ गए। अब ये आपने कर लिया। सर या तो ये कर लेंगे हम, या फिर हमारा मन कर रहा है इसी में ऑपरेशन परफॉर्म करो। इसमें नहीं, अब इसमें एक और ऑपरेशन लगा रहा हूं कि रो 2 को हम रिप्लेस कर दे रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1 से, तो शायद मैट्रिक्स सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। तो आप यहां पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या फिर इसके आगे भी परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो रो 2 को रिप्लेस करना, रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। सबसे पहले रो 2 लिखिए A21, फिर 2 टाइम्स ऑफ रो 1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रो 1 का एलिमेंट्स 2A11, फिर रो 2 का एलिमेंट्स A22, इसको ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ रो 1 के साथ, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रो 1 कितना है A12। यहां पर ये नहीं लिख पाएंगे हम, तो मैं यहीं लिख देता हूं, स्पेस नहीं है, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो रो 2 को रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ रो 1 से। सबसे पहले तो रो 2 का एलिमेंट्स क्या है A21, इसको 2 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ A11, फिर A22 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A12, A23 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A13। ये रो 2 बना ली। बाकी रो 1 के साथ कुछ चेंज किया आपने, नहीं किया। रो 3 के साथ कुछ चेंज किया, नहीं किया। इसे एज इट इज लिख दीजिए। यही चीज बोली गई थी लास्ट वाली प्रॉपर्टी में, ये रही वो प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो k से मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर, फिर ऐड किया, यहाँ पर मैंने k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ये k की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 थी, और k की वैल्यू 0 नहीं होगी, है ना। k की वैल्यू 0 नहीं होंगी। अगर 0 हो गई सर तो, अरे ये k की वैल्यू यदि 0 हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और ये पूरा टर्म्स हो जाएगा 0। तो फिर आप क्या बोलोगे, रो आई को रो आई से रिप्लेस कर दिया, कोई मतलब ही नहीं रहा ना। फिर तो रो 1 की जगह रो 1 ही लिख रहे हो आप, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आई होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की, कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। समझिए, two matrices are said to be equivalents if one is obtained from the other by elementary operations। elementary operation अभी हमने जो पढ़ा था ना, ट्रांसफॉर्मेशन, रो को चेंज कर रहे थे, वही रो वाले ऑपरेशन आप कॉलम में भी परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो उससे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, जैसे कोई ए मैट्रिक्स था आपके पास, ये रहा 1 2 3 4, आपने इसमें बहुत सारे रो बहुत सारे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपको कोई मैट्रिक्स मिल गया। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। कोई एक मैट्रिक्स मिल गया 2 3 1 2, जरूरी नहीं यही मिलेगा, ये सिर्फ एग्जांपल मैं से बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे रो ऑपरेशन परफॉर्म किए तो आपको एक अलग मैट्रिक्स मिल गया, ये दोनों इक्विवेलेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि इसी की मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने पर ये हमें मिला है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। अब जरूरी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने पे यही मिलेगा, वो तो मैंने एग्जांपल मदद से आपको समझाया। आप कोई एक क्वेश्चन लीजिएगा, उसमें रो वाले सारे ऑपरेशन परफॉर्म करो, कॉलम वाले ऑपरेशन भी लगा सकते हो। सेम रो को कॉलम से रिप्लेस करना है, बाकी ऑपरेशन सेम ही रहेंगे तीनों। जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहेंगे। सिंबल, ये जो सिंबल है इसको हम यूज करते हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स के लिए। अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इस तरीके का साइन दिख रहा है आपको, समझ जाना वो दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है। अब देखिए यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। क्या करोगे आप, चलो मैं करवाता हूं। एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, यहीं लिख देते ना, डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है पूरा।
ए मैट्रिक्स आपके पास है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है सर? ये होता है, ये हमें बनाना है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, रो 2 को हम यूनिट बना लेते हैं। रो 2 को यूनिट कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे रो 2 को रिप्लेस कर देंगे रो 2 माइनस किससे? रो 1 से। तो रो 2 क्या है सर? 2 4 10 है। माइनस करना किसके साथ? रो 3 के साथ। सॉरी, एक काम करिए, रो 1 के साथ करिए, रो 3 नहीं। रो 3 के साथ करेंगे तो नहीं आ पाएगा, रो 1 के साथ करिए। तो रो 1 के एलिमेंट से इसको माइनस कर दीजिए। रो 1 का एलिमेंट क्या है? 1 3 3। तो बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिखाएंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। वन 3 3। यहां पर क्या मिलेगा सर? 1 मिल जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा? 1। और यहां पर क्या मिलेगा? 7 3 8 4। सर ये वाला ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किया? अरे यहां पर 1 चाहिए था ना, यहां पर देखो मिल गया 1। मिला कि नहीं मिला 1? हाँ सर, ये 1 मिल गया। अब क्या करोगे आप? सर अब एक काम करते हैं, यहां भी 1 चाहिए था, यहां भी 1 हो गया है। ये 2 जगह 1 हो गए हमारे पास। ठीक है, 2 जगह 1 हो गए। अब एक काम करें तो ये हम काम कर सकते हैं कि यहां भी 1 बना लेते हैं। क्या करते हैं? यहां भी 1 बना लेंगे हम। कैसे 1 बनाओगे आप? नहीं सॉरी, यहाँ 0 बनाना है हमें। कैसे 0 बनाओगे आप? सर रो 1 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दे तो रो 3 को हम रिप्लेस करेंगे किससे? रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 से। रो 1 रो 2 के साथ कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे, तो उसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। रो 3 के साथ क्या कर रहे हैं? रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1। तो रो 3 के एलिमेंट लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए 3 टाइम्स ऑफ रो 1। 3 टाइम्स ऑफ रो 1 मतलब रो 1 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ये हो गया। क्या मिला आपको? क्या मिला आपको सर? 137, 137, फिर 117, ये हो गया। फिर 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, सर यहां पर आ गया 0। और यहां क्या हो जाएगा सर? -1, -1 आ गया। और यहां क्या हो जाएगा सर? -5। ये -5 आ गया आपके पास, है ना। यहां 0 बन गया। अब आप क्या करोगे सर? इसमें और हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने ऑपरेशन लगाया ना यहां पर, ये वाला ऑपरेशन लगाया रो 3। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 मिल गया। फिर मैंने क्या करा? सॉरी, पहले वाला ऑपरेशन लगाया। क्यों लगाया बेटा मैंने? मुझे यहाँ पर 1 मिल जाए। फिर आपने रो 3 वाला ऑपरेशन लगाया। क्यों लगाया? सर यहाँ कहीं या तो 0 मिल जाए और यहाँ 1 मिल जाए। तो हमें 1 तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया? 0 मिल गया। ये हो गया। लेकिन इसको 1 बना सकता हूँ मैं? हाँ सर बना सकते हैं 1। कैसे? सर रो 3 को रिप्लेस कर दीजिए माइनस टाइम्स ऑफ रो 3 से। रो 1 एज इट इज 0, मतलब रो 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा? 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू 5 5। सर ये हो गया। देखो यहाँ आपको 0 मिला, यहाँ पर आपको 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए था आपको। तो आप क्या करोगे? और ऑपरेशन पे परफॉर्म करते जाओगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करते जाओगे रो में एंड कॉलम में आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और तब तक करते रहोगे जब तक आपको क्या ना मिल जाए? यूनिट मैट्रिक्स ना मिल जाए, तब तक आप ऑपरेशन परफॉर्म करते रहोगे, आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना। एक काम करता हूँ, कॉलम 1 वाला एक या कॉलम 2 या कॉलम 3 वाला कोई ऑपरेशन आपको लगाना सिखा देता हूँ मैं। तो क्या रहेगा कि आप ऑपरेशन करते रहेंगे। जैसे कॉलम 1 को हम रिप्लेस कर देंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 से। ये कॉलम 2 है ना, ए। कॉलम 1 को रिप्लेस करना कॉलम 2 से, सॉरी क्या लिखा था हमने? कॉलम 1 को रिप्लेस करना कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। तो कॉलम 1 क्या है? 1 1 0 1 1 0, माइनस लगा दीजिए। माइनस कॉलम 2 करना है इसको। कॉलम 2 क्या है? 3 1 1, लिख दीजिए 3 1 1। सर ये क्यों किया? बताऊंगा ना, फिक्र मत करो। बाकी कॉलम 2 कॉलम 3 में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं सर नहीं कर रहे, कॉलम 1 में किया है। तो कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज आएंगे। 3 1 1 7 7 5,
यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 0 -1, यहाँ पर 3 1 1 और यहाँ पर 7 7 5। सर ये आ गया। क्यों करा मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए था। क्यों 0 चाहिए था? यहाँ देखो ना, यहाँ 0 चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। आया आपको समझ में? तो इस तरीके से आपको ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म करने ताकि यहाँ पर 1 आ जाए और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कहाँ पर? रो एंड कॉलम में। जब रो एंड कॉलम में वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 1 0 0 0 0 0 0 में। ठीक है, ये हो जाएगा चेंज। चेंज करने के बाद आपको मुझे आंसर देना है। ठीक है, मैं चेक करूंगा। इस तरीके से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, ऑपरेशन परफॉर्म करने मैंने आपको सिखा दिया है। आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करके बताना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया सब समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, है ना। हमारी टीम उसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।